तो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून, टीचर्स गुड आफ्टरनून। सीधे होके बैठो बेटा, सीधे। नेपियर, सीधे होके बैठो बेटा। सिट स्ट्रेट, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं, सीधे। बैक स्ट्रेट। एवरीबडी, एवरीबडी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सेटल डाउन क्विकली। एंड आई होप कि अब क्लास में सीधे बैठेंगे। हार्डी बॉयज, हार्डी बॉयज। सीधे होके पीछे वाले बच्चों से बाद में बातें करेंगे आफ्टर द क्लास। So for the next 35 minutes, we have only 35 minutes, not more than that. So in the next 35 years, I hope the girls in Thales, the boys in Ramanujan, and the girls and boys in all the classes, they will face they will concentrate only on the screen. Napier, boys, बेटा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। ब्रिंग आउट योर वर्कशीट। एक वर्कशीट मिली होगी आपको हीट की, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की वर्कशीट यू मस्ट हैव। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर वर्कशीट। यस, थेल्स में है, रामानुजन, आई होप एवरीबडी हैज। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। सो ओके ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। लेट मी टेल कि the heat, what is heat? Heat is the, you can say, the high temperature. Heat is measured by, कैसे हम heat को define करेंगे? टेम्परेचर से, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, that has more heat. And remember that heat always, ध्यान से, आपको भी पता है, heat moves from high temperature towards low temperature. But how? Ramanujan girls, सीधे, बिल्कुल सीधे। बुक्स क्लोज, हमें बुक्स नहीं चाहिए। बुक्स बैग में रखो एवरीबडी। सिर्फ वर्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लिखना है तो हम वर्कशीट के पीछे लिख लेंगे। पुट योर एवरीथिंग इन योर बैग्स। छुट्टी होगी, भागना होगा आपने, ठीक है? एवरीथिंग पुट इन योर बैग्स। वी नीड वर्कशीट एंड पेन ओनली। So heat moves from high temperature towards low temperature. You can say that movement of heat is also called as heat transfer. ध्यान से इधर देखना है, ये चीज पता चल गई? सो हीट ट्रांसफर, किसकी हीट है? ऑब्वियसली कहां पर हीट है? हार्डी, सीधे होके बैठो। मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स है, वैक्यूम हीट नहीं है, मैटर हीटेड है, राइट? सो मोड्स ऑफ, ध्यान से देखना है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। These are the particles of the matter. We started, इधर देखना है, we started heating from one side. यहां से हीट करना शुरू। Now what happened? देखो, ध्यान से देखो, this molecule is heated. ये हीट हो गया। The molecule do not transfer, but it transfer heat. हीट की ट्रांसफर हो रही है। नो मूवमेंट ऑफ, ध्यान से,
No movement of particles. Only heat moves from one particle to another. आप मुझे बताएंगे कि what is this mode of heat transfer is called. The particles do not move, but heat moves from one particle to another. इस तरह से and all the particles get heated, right? एक ये मोड है. Then another mode. Another mode, ये मोड किसमें है? Solids में, where particles are tightly packed. Particles cannot move. सॉलिड्स में आपको पता है पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, वो मूव नहीं कर सकते. वेयर एज इन फ्लूइड्स, जो फ्लो करते हैं. एंड मेनी स्टूडेंट्स से फ्लूइड्स आर लिक्विड्स ओनली. नो, फ्लूइड्स आर बोथ liquids and gases. So here what happens, that this is the source of heat. These are the molecules of fluid, maybe air, maybe liquid. Heat यहाँ से जा रही है. These molecules get heated. When they get heated, they become lighter in weight. जो heat हो जाता है, जिनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, रामानुजन गर्ल्स बॉयज हियर, जिनका टेम्परेचर बढ़ जाता है वो हल्के हो जाते हैं. They become light in weight. Therefore, they move above. ये ऊपर चले, जहां पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल दूसरे को हीट नहीं दे रहा, वो कहते हैं हम नहीं दे सकते. दे बिकम लाइटर, दे मूव अपवर्ड एंड दे गेट रिप्लेस्ड बाय, इनकी जगह क्या आ जाएंगे? ये वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे. दीज पार्टिकल्स जो कोल्डर पार्टिकल्स है, दे सेटल डाउन, क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं. जो हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर चले जाते हैं. Yes, these are the two main modes of conduction, and third one is radiation. वो मैं बताती हूँ. Now, I may call Thales, Tanpreet. Thales is there. I hope Thales. Tanpreet. Yes, Tanpreet. Please come. Let me see if you are audible. Switch on the mic. देखिए आप ऑडिबल है. बाकी बच्चे देखें ये कौन सा. Yes. Tell me which is this mode of transfer of heat. Heat transfer. नहीं, heat transfer तो है. There are three modes of heat transfer. Can you name that? Gases. No, three modes of heat transfer. आप यहीं खड़े रहना बेटा. Yes, middle row. I think 1, 2, 3, 4. Fourth और fifth bench पे the girl in yellow shirt. Come near. आप बताएंगे, मुझे भी बताएंगे. And tell this girl also. Three modes of heat transfer. Conduction, convection, radiation. There are three modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. बैठो. Same. Go to your seat. बेटा आपको समझ आई कौन से three modes हैं? Then next, Thale, Simranpreet. Simranpreet. Tanpreet, you go to your seat. Simranpreet, you come and tell me which is this mode of heat transfer? Conduction. It is conduction. बिल्कुल ठीक है. And which is this? This is convection. That is absolutely right. Very good. Go to your seat. So this is conduction.
This is conduction. This is convection. कंडक्शन से ध्यान देना, कंडक्शन से हम यहाँ से हीट करना शुरू करेंगे तो बाकी मॉलिक्यूल्स पे, कहीं से हीट करना शुरू कर दें दूसरे मॉलिक्यूल्स पे चली जाएगी। बट इन कन्वेक्शन द हॉटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव अपवर्ड, ये याद रखना है। साइड में हॉटर मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे नहीं आएंगे, वो साइड में नहीं जाएंगे, दे ऑलवेज मूव अपवर्ड। इसी पे ही क्वेश्चन है। Is it okay? चलिए, in conduction, now what happens? See this. So this is, I have named this boy as Rohan Preet. Rohan Preet is, small kid, 3 to 4 years old, and he, by chance, he put his hand in hot water, and suddenly he cried because the water was very hot. His hand got burning sensation. Right. Then Ramanujan. In Ramanujan, yes. Beta, towards ball, the girl in blue shirt, bench number 3. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए. Switch on the mic. You have to tell. आ जाओ, आगे आओ, मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है. कि ड्यू टू विच प्रोसेस हीट जो है वाटर से उसके हैंड में ट्रांसफर हुई है, तभी उसे गर्म लगा है. बाय विच प्रोसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू हिज हैंड. पहले माइक ऑन करो बेटा. कन्वेक्शन. बेटा मुझे पता था कि आंसर कन्वेक्शन आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वाटर से उसके हैंड में, वाटर में नहीं, वाटर तो पहले ही हीटेड है, वाटर से उसके हैंड में ट्रांसफर हुई है, दैट इज बाय कंडक्शन. ठीक है, अपनी वर्कशीट पे लिखो, बैठो बेटा, गो टू योर सीट एंड राइट डाउन. इफ वी टच हॉट वाटर, if we touch, write down at the back of your sheet, if we touch hot water, we feel hot. We feel hot due to conduction. Due to conduction. Hot water करें, हम चाय का कप ले लें, टी कप ले लें और गर्म है, उसको हमने पकड़ा या ऐसे करके पकड़ा तो हमारे हाथ से छूट जाता है, बिकॉज we feel so hot. Why? Due to conduction. Right? So, sometimes if you had visited your kitchen, if you have seen, कभी मैगी बनाई होगी, मैगी सबने बनाई होगी, raise your hands who have make मैगी. सबने बनाई है, आई नो दैट. तो मम्मा क्या कहती है कि कड़छी आराम से लगाना, आपका हाथ ना जल जाए. So what happens generally? The tablespoons have the wooden handle. But ध्यान से देखो, if the handle is made up of iron and it is in touch with the hot pan, the handle becomes hot. Why? Due to which? क्योंकि पैन गर्म हो रहा है, हैंडल तो गर्म नहीं हो रहा है. By which process the ladle means handle of the tablespoon gets hot? Yes. मेरे पास आ जाइए बेटा, पास्कल इज देयर. पास्कल में बेटा निम्रत फ्रॉम पास्कल. The handle of the tablespoon becomes hot due to which process? जोर से. Conduction. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. It is due to conduction. The heat is transferred. I hope conduction ही कहा है. चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, कि नहीं भी कहा तो इधर देखो. राइट डाउन, पीछे अपने शीट के पीछे. The handles of the metallic tablespoons. Write down the handles of the metallic tablespoons in the hot pan
in the hot pan, the handles, या the metallic handles कर लीजिए, the metallic handles of tablespoon in the hot pan becomes hot due to conduction. Due to conduction. And conduction, as I had told you, इधर देखो, everybody here on the screen. Napier, boys, इधर देखो. As here, the position of these kids, they are fixed. They are passing the ball from one kid to another kid to another kid to another kid. Likewise, here also, the particles are fixed. The heat is transferred from one particle to another, to another, to another, and whole of the particles, yeah, all the particles get heated. This is conduction, right? Then, next is the child. He suddenly saw that steam is, the water starts boiling. The steam is coming out, right? He was, क्योंकि उसने देखा नहीं था तो उसने वो रोने लग पड़ा, right? So boiling of water. So how the boiling of water occurs? यहाँ से हम heat दे रहे हैं. Lower layers of water gets heated, becomes light, comes above. इसके molecules यहाँ पर, the molecules here get heated, they become light, and they come above. Whereas the colder molecules, they move down. Again, they get heated and goes above. In this way, whole of the water, it gets heated up. It starts boiling. So this is convection, right? So now, see, this is, I named it as Anupreet. Anupreet did the morning walk. After doing vigorous walk, she sat on, and you can see, iron bench, right? Iron is a good conductor of heat. Then suddenly, क्या उसने देखा? पहले तो थकी हुई थी, पता नहीं चला. Suddenly she felt heat on the face, right? Because sun is directly, pouring heat on her face. How the heat of the sun reaches to Anupreet? Yes, tell me, how the heat of the sun reaches the earth? कौन बता रहा है मुझे बेटा? हार्डी में, somebody from Hardy, युवराज from Hardy, आ जाओ बेटा. How the heat, लिख लो सभी, अपने शीट में लिखो. How the heat from sun reaches earth. Yes, tell me, युवराज. कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, कि रेडिएशन से कैसे पहुंच रही है हीट? बाय रेडिएशन, बाय रेडिएशन. ठीक है. सो इधर देखो, बैठो. By radiation, because radiation does not require any particles. ठीक है. तो आंसर लिखिए, रेडिएशन. आपसे कोई रीजन असर्शन में पूछ सकता है. दिस इज अर्थ, यहां पे सन है, एंड दिस इज space. In space there are no particles.
So how the heat from the sun reaches earth? That is by radiation. लिखो, write down. Radiation is the only mode of heat transfer. Write down, everybody. Radiation is the only mode of, yes, Ramanujan, लिख लो बेटा, लिख लो. Write down. Radiation is the only mode of heat transfer which does not require any particles. Which does not require any particles. Assertion लिखिए पहले. Heat from sun reaches earth by radiation. रीजन में लिखिए. Space has vacuum as there are no particles in space. लिखिए assertion and reason. ये आ सकते हैं. No particles in space. Yes, हार्डी में बेटा मिडल रो सेकंड बेंच पे जो द गर्ल इन द व्हाइट शर्ट. आ जाओ जल्दी से आओ. कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए वर्कशीट. टेल मी, इज द असर्शन करेक्ट? ट्रू है कि फॉल्स है? दोबारा से. इज असर्शन ट्रू और फॉल्स? दोबारा से बोलो, दोबारा से. आई कांट हियर इट. थोड़ा सा दूर जाके बोलो, थोड़ा सा दूर करके बोलो, शायद आप बोल रहे हो मुझे सुन नहीं रहा. आई कांट हियर. चलिए इधर थोड़ा सा बीच में को के इधर मैं आपको सिंबल देती हूँ, फिर उसके इशारा करके बताना जरा मुझे. इधर को आओ, बीच में को आओ. यस, टेल मी, ट्रू कि फॉल्स? दिस इज ट्रू. एंड रीजन, रीजन भी बताइए, ट्रू कि फॉल्स? रीजन इज ट्रू कि फॉल्स? रीजन है स्पेस इज एज वैक्यूम. नो बेटा, ऑल्सो ट्रू, इट इज नॉट फॉल्स. बैठो बच्चे. हीट ट्रेवल्स बाय रेडिएशन, और मैंने बताया आपको वैक्यूम का मतलब है नो पार्टिकल्स. लिख लो, ये लिखो और साथ में लिखो कि वैक्यूम मींस खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है. वैक्यूम मींस नो पार्टिकल्स. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स. Both statements correct, but reason does not explain assertion. Write down, write down. Both statements correct, but reason does not explain assertion. चलिए अब everybody do the worksheet. पहले को फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस कीजिए. हमने पाइथागोरस से पूछने. आप पाइथागोरस एंड नेपियर से क्वेश्चन आएंगे, पहले 3. उसके बाद रीजन असर्शन फ्रॉम रिचर्डसन. जल्दी से डू दैट. बेटे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जरा उसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2, वुडन बेंच की जगह लिखिए आयरन बेंच. मेक द करेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 आयरन बेंच कीजिए, वुडन की जगह लिखिए आयरन बेंच.
Yes. Pythagoras. First is Jasmine. Pythagoras, Jasmine. वर्कशीट लेके आओ. फर्स्ट क्वेश्चन. A metal spoon is placed in a hot bowl of soup. After a while, the handle becomes hot. Steam also rises from the soup and your hands feel warm. ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा कि एक बाउल यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये गर्म हो रहा है और ये हैंडल है, ये भी गर्म हो गया. हॉट बाय विच प्रोसेस? देन फ्रॉम हेयर द स्टीम राइजेस. और जब आपने इसके पास अपने हाथ लेके आए तो इट बिकम्स, आपको छुआ नहीं है बट आपको गर्म लग रहा है. तो ये प्रोसेस बताओ, ये प्रोसेस बताओ और ये बताइए. जल्दी से बताइए क्या है. यस. कंडक्शन. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज मैम कंडक्शन. सेकंड मैम है रेडिएशन. बेटा. सेकंड वाला यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, ठंडे वाले नीचे आ रहे हैं. हाँ. कंडक्शन. कन्वेक्शन बेटा. कंडक्शन तो दो चीजें कांटेक्ट में, जब वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ लिक्विड में हो रहा है, दैट इज कन्वेक्शन. और थर्ड, हाथ हम इसके पास लेके आ रहे हैं, रेडिएशन. रेडिएशन. सी ऑप्शन. ऑप्शन सी कंडक्शन. बैठो बेटा. सेकंड इसी क्लास में से आ जाइए, पाइथागोरस में से ही. जिब्राज. जिब्राज. क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो, ध्यान से देखो, यही वाली चीज है कि शी इज फीलिंग हॉट. ध्यान से देखो. She feels warmth on her face. I had told you the warmth is due to radiation. ये हम कर चुके. उसके बाद then she touched the iron bench and she felt hot. आयरन बेंच को टच करने से, पाइथागोरस, जिवराज बेटा माइक ऑन करो. सन की हीट उसके पास पहुंची बाय रेडिएशन, बट बेंच को टच करने से जो उसको गर्म लगा वो किस प्रोसेस से लगा? इट इज बाय जोर से, जोर से. कंडक्शन. अगर आपने कंडक्शन बोला है तो इट इज राइट. सो इट इज आयरन बेंच से, है ना. आयरन बेंच से कोई नहीं बोला, नो प्रॉब्लम. आप देखिए, आयरन बेंच से. बैठो बेटा. आयरन बेंच से हीट उसके हाथ में गई, दैट इज बाय कंडक्शन. राइट, इट इज बाय कंडक्शन. एंड देन शी वेंट टू एन एसी रूम. सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे देखो एसी के आसपास ध्यान से देखना है कैसे, हाउ द एसी कूल्स द रूम. यहाँ पे नीचे क्या है, हॉट एयर है, गर्म हवा है. यहां से कोल्ड एयर आ रही है. So what happens? Hot air is heavier than colder air. This hot air moves above. Lighter है ना. कोल्ड एयर हैवी है, नीचे आई. हॉट एयर लाइटर है, ऊपर गई. कोल्ड एयर नीचे आई. इस तरह से सारी हॉट एयर ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, नीचे आएगी, एंड whole of the room becomes cold, and this process is convection. So the AC cools the room by convection. So answer is A. Question number third, A. Next is Richardson. Richardson में रुधर. Ruder is there. Noorpreet. Noorpreet, assertion, reason.
इधर ध्यान दो बेटा, इधर एवरीबडी हियर, सी assertion reason. In a room heated by the heater, the air near the heater rises and circulates. ये heater है, ये heater है, इसके hot air है. Will it rise upwards or not? Yes or no? Yes. So assertion is correct. Heat travels through air by conduction. True or false? True की false? जोर से. नहीं बेटा, एयर फ्लूइड्स में कैसे होती है? एयर इज ए फ्लूइड, बाय कन्वेक्शन होती है, कंडक्शन से नहीं. तो ये गलत है. असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. बैठो बेटा. असर्शन ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. पाइथागोरस से एक और बच्चा आ जाए बेटा, सुरवीन. सुरवीन फ्रॉम पाइथागोरस. ऑन करो बेटा. वी फील वार्म स्टैंडिंग नियर. यहाँ पे बोन फायर हो रही है ना? यहाँ पे लकड़ियां हैं, तो यहाँ पे बोन फायर है. आप सर्दियों में करते हो, स्पेशली लोहड़ी में हम बोन फायर करते हैं, तो ये गर्म है, हम आसपास हाथ सेकते हैं. तो क्वेश्चन इज, तो ये बेटा असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है बच्चे? इट इज ट्रू. रेडिएशन ट्रांसफर हीट थ्रू एयर. इज इट राइट और नॉट? Is false. Is false. ठीक है, because radiation does not require particles. बैठो बेटा. So assertion true, reason false. तो इसके आगे लिखो, radiation. हार्डी इधर देखो, radiation does not require particles. लिखो, reason is false because radiation does not require particles. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखो, ये करके देखना भी आप. राइट? सो सी हियर. कि एक ये ट्यूब है, इस तरह से हमने ध्यान से देखना है. दिस इज वन ट्यूब. ध्यान से एवरीबडी, लास्ट क्वेश्चन है, इधर देखेंगे, ये समझ में आएगा. इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. और इसमें क्या है? इसमें वाटर है. और हमने क्या किया बेटा? एक आइस क्यूब लिया और उसको मेटेलिक वायर से कवर किया. क्यों मेटेलिक वायर से कवर किया? ताकि वो डूबा ही रहे, वो ऊपर फ्लोट ना करे. ठीक. पाइथागोरस बॉयज इधर ध्यान दो. देन वी स्टार्टेड हीटिंग. यहां पे हमने हीट करना शुरू किया. राइट? नीचे से नहीं, ऊपर से हीट करना शुरू. What happens that these particles gets heated. नीचे वाले तो हीट ही नहीं हुए, ये पार्टिकल्स हीट हुए, ऊपर चले गए. ठीक है? और ये पार्टिकल्स अगर नीचे आए तो ये भी हीट होके ऊपर चले गए. मीन्स ओनली दिस पोर्शन ऑफ द वाटर गेट्स हीटेड. ये हीट नीचे नहीं गई, क्योंकि लाइटर मॉलिक्यूल जो वाटर हीट हुआ था वो नीचे नहीं आया. रिचर्डसन, क्या कर रहे हो? सीधे बैठो. तो इसलिए द आइस डज नॉट मेल्ट. राइट? अगर हम ऊपर से हीट करेंगे तो पूरा पानी नहीं गर्म होगा, सिर्फ ऊपर वाला गर्म होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉट वाटर डज नॉट सिंक, इट राइजेस. हॉट एयर डज नॉट सिंक, इट राइजेस. सो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 6. वाटर एट द टॉप स्टार्ट्स बॉइलिंग. ऊपर वाला पानी बॉयल करता है. लिखो अपनी वर्कशीट में, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 6.
वाटर एट द टॉप स्टार्ट बॉइलिंग पे टिक कीजिए. इज द आइस मेल्टिंग? नो, इट डज नॉट मेल्ट. बिकॉज वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. बट उसके बाद हमने क्या किया, आइस का पीस ये है, दिस इज आइस, हमने उसको फ्लोट किया और हमने यहां से हीट करना शुरू किया. तो हीट जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है. हियर द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सिक्स्थ का, इट मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स. ठीक है जी. तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड केस बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 7 बता दो, कौन बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखें, वी विल हैव ए क्लैप फॉर द स्टूडेंट हु विल टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. रेज योर हैंड्स. यस, एनीबडी रेज योर हैंड्स. यस, रामानुजन में एक लड़की का हाथ खड़ा है, आ जाओ जल्दी से. मिडल रो. यस. Then the wax on the metal rod don't melt देयर and हाँ, wax is pendant on the stand fan. इट विल इट नॉट मेल्ट. metal sorry wax on the rod, it melts due to conduction. लिखो. वेरी गुड. पहले तो हैव ए क्लैप फॉर दिस गर्ल. बिल्कुल ठीक इसने बताया, इस गर्ल के लिए फ्रॉम रामानुजन. हैव ए क्लैप. ठीक है, वेरी गुड. तो लिख लो अपनी वर्कशीट में, लिखिए wax on the metal rod, it melts due to conduction. लिख लो, it melts due to conduction. जबकि इस स्टैंड पे जो वैक्स है, इधर मेटल रॉड पे वैक्स थी, ये तो पिघल गई. यहां से हमने हीट किया था. दिस हीट जो एयर है वो ऊपर को जा रही है, वो यहां नहीं जाती. सो दिस डज नॉट रिसीव मच हीट. थोड़ी देर बाद तो मेल्ट करेगी, बट जल्दी मेल्ट नहीं करेगी. इट डज नॉट रिसीव हीट, देयरफॉर नॉट मेल्ट. बिकॉज यहाँ पे लिखो सेकंड में, नॉट मेल्ट बिकॉज हॉट एयर राइजेस अबव ड्यू टू कन्वेक्शन. हॉट एयर लिख लो, रीजन क्या है, बिकॉज हॉट एयर राइजेस अबव ड्यू टू कन्वेक्शन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यहाँ पर हमारी नेक्स्ट टाइम यू विल टेल मी कि हमारा क्या रह गया है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. किस किस को आता है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज? रेज योर हैंड्स. वेरी गुड, वेरी गुड. कैन एनीबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ ब्रीज? ब्रीज का मतलब पता है? कोई लड़का बताएगा मुझे? एनीबडी फ्रॉम रामानुजन? एक ही लड़की को ब्रीज का मतलब पता है. हाँ बताओ बताओ, ब्रीज का मतलब बताओ. Ma'am, movement of air. इट्स कूल एयर, है ना. ब्रीज की मतलब होता है ठंडी ठंडी हवा. राइट. ओके. सो ओके बच्चा, बाय बाय, थैंक यू.